नमस्कार। इस चैनल के द्वारा बीएड शिक्षकों के ब्रिज कोर्स को ध्यान में रखते हुए इम्पोर्टेंट स्टडी मटेरियल्स क्लासेस आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। आप सभी जानते हैं हाल ही में एनआईओएस ने ऑफिशियली स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड कर दिए हैं। हालांकि अभी इन्होंने सिर्फ इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, कैंडिडेट्स के लिए मटेरियल प्रोवाइड किया है। अब जो अन्य लैंग्वेज हैं, अन्य भाषाएं हैं, जैसे हिंदी भाषी क्षेत्र हैं या अन्य भाषा के अभ्यर्थी हैं, उन्हें कुछ दिन में अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। इस चैनल के द्वारा इंग्लिश की स्टडी मटेरियल्स वगैरह अभी इस समय वर्तमान में प्रोवाइड की जा रही है क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में। और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि लेसन प्लान किस प्रकार से इनका प्रिपेयर करना है। इस चैनल के द्वारा भी बीएड शिक्षकों के लिए इंग्लिश का स्टडी मटेरियल्स एक बुक के रूप में जल्द ही आपको उपलब्ध कराई जाएगी। उसमें हम जो लेसन 3 है एनसीईआरटी का, क्लास 3 है, 4 है, 5 है, इन तीनों ही क्लासेस के जो लेसन प्लान है वो बनाकर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो इन्होंने बुक जारी किया है उससे जो इम्पोर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं और जो छोटे छोटे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं उन्हें हम कंबाइन करके आपको जल्द ही प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, उसको आप कवर कर लेंगे तो आपका सब कुछ बहुत आसानी से तैयार हो जाएगा। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि लेसन प्लान किस प्रकार से बनाना है। बहुत आसान है तरीका। हम एक चैप्टर एनसीईआरटी का यहाँ पर देख रहे हैं, ये द डिफिजन ऑफ द पंचायत है। ठीक है, मान लीजिए कक्षा 5 में आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आपको यही चैप्टर पढ़ाना है। लेसन प्लान हम बता रहे हैं। ठीक है, यूनिट प्लान में क्या होता है, 2-3 लेसन को एक साथ मिला दिया जाता है, उसकी 8 घंटे 10 घंटे की प्लानिंग होती है, तो यूनिट प्लान होता है। यूनिट प्लान के अंतर्गत लेसन प्लान होता है, किसी एक दिन का प्लान होता है, किसी एक चैप्टर का मान लीजिए हम लेकर चल रहे हैं और हम ये मान के चल रहे हैं कि हम इसको पढ़ा रहे हैं, तो इसमें यही हमको उसी का बनाना है। ठीक है, अभी हम आपको दिखा रहे हैं, थोड़ी सी आप इस कहानी को समझ लीजिए। कहानी में यही है कि एक आदमी, एक किसान यहाँ पर रहता है और उसने मतलब उसी के पास एक कुआं रहता है, उसे एक आदमी ने उसको बेचा है। ठीक है, और बेचा है, कुएं को बेचा है, बाद में जब ये पानी निकालने लगता है तो फिर ये इसको निकालने नहीं देता है, बोल लगता है कि मैंने कि सिर्फ कुआं बेचा है, पानी नहीं बेचा है। उसके बाद इसी को लेकर पंचायत बैठती है, फिर पंचायत कहती है कि तुम अपना पानी निकाल लो। ठीक है, उसके बाद फिर ये जब पानी निकालने के लिए विवश हो जाता है तो पानी निकाल नहीं पाएगा कुएं का, तो अगर पानी नहीं निकालोगे तो सारा पानी उसी का हो जाएगा और फिर तुम्हें जुर्माना भी भरना पड़ेगा। इस प्रकार से एक कहानी है। ठीक है, तो शार्ट में हमने आपको उसको समझा दिया। ठीक है, अब इसका आपको अगर लेसन प्लान बनाना है सर, तो लेसन प्लान देखिए किस प्रकार से बनेगा। हमने इसका लेसन प्लान आपको यहाँ पर बनाकर दिखा दिया है। ठीक है, अब इसको क्या है कि आप जब बनाएंगे अपने हाथों से तो इसी को थोड़ा बेहतर तरीके से सजा कर थोड़ा लिख देंगे। ठीक है, बाकी जो चीजें कंटेंट है वो सेम रहने की कोई दिक्कत नहीं है। जैसे चैप्टर 8 है द डिफिजन ऑफ द पंचायत है, सब्जेक्ट आपने लिख दिया इंग्लिश, क्लास और सेक्शन लिख सकते हैं। डेट आप लिख देंगे, ड्यूरेशन है 40 मिनट का, बुक आपने लिख दिया संतूर, ग्रेड 5 की है। चैप्टर 8 आप पढ़ा रहे हैं द डिसीजन ऑफ द पंचायत। टॉपिक का जो स्टोरी है वो जस्टिस है एंड मोरल वैल्यूज है। ठीक है, टॉपिक यही है, इसका मतलब इसका स्टोरी यही है, मोरल वैल्यूज क्या है, जस्टिस क्या है। सबसे पहले आपको लर्निंग ऑब्जेक्टिव लिखना होगा। ठीक है, आप सिखा रहे हैं तो उसका उद्देश्य क्या होगा, यानी कि इस पीरियड के अंत तक बच्चे क्या सीख लेंगे। यहाँ पर मैंने हिंदी भाषा में भी लिख दिया है ताकि आप चीजों को आसानी से समझ सके। जैसे मान लीजिए कि आप ये अध्याय पढ़ा रहे हैं, तो अध्याय को पढ़ाने के बाद बच्चे क्या सीख लेंगे, अध्यापक के रूप में आपको ये लिखना होगा। जैसे यहाँ पर हमने इन बिंदुओं पर बात की है कि बाय द एंड ऑफ द लेसन, इस अध्याय के अंत में बच्चे एबल होंगे क्या करने में। पहला तो यह कि रीड द स्टोरी विथ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, यानी जब हम बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाएंगे तो सबसे पहले तो बच्चों को उच्चारण बेहतर तरीके से आना चाहिए, तो इस कहानी को बच्चे सही प्रोनाउंसिएशन के साथ पढ़ सकेंगे। अंडरस्टैंड द थीम ऑफ जस्टिस एंड ऑनेस्टी, जस्टिस एंड ऑनेस्टी को बच्चे समझ सकेंगे। ठीक है, लर्न न्यू वोकैब, अब इसमें जो नए शब्द आएंगे इस अध्याय में उसको बच्चे जान सकेंगे। जब हम अंग्रेजी पढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से पढ़ाते समय नए नए शब्दों को हम बच्चों को सिखाएंगे, वो जानेंगे बच्चे। एडामेंट आएगा, जजमेंट आएगा, विजडम आएगा। इस अध्याय से कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को आप यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है सर, अरेंज इवेंट्स इन द करेक्ट सीक्वेंस। इसके बाद आप देखते हैं कि सीक्वेंस में, जैसे हमारी बुक्स में लास्ट में रहता भी है कि हाँ कौन सी घटना पहले हुई, कौन सी बाद में हुई, तो वो जब हम कहानी बच्चों को पढ़ा देंगे तो बच्चे उसको इवेंट्स को सीक्वेंस में लगा देंगे। ठीक है, और उस पर एक छोटा सा मतलब स्टोरी के हिसाब से छोटी चीजें मतलब लेटर टाइप में बच्चा तैयार कर सकता है। ठीक, तो ये इतना बच्चा कर सकता है, तो ये आपने सबसे पहले लर्निंग ऑब्जेक्टिव लिख दिया। ठीक है सर, उसके बाद आगे बढ़िए। आगे आपको लिखना होगा टीचिंग एड्स, यानी आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाते समय आप किन चीजों का प्रयोग कर रहे हैं जो आपकी हेल्प कर रही है बच्चे को चीजों को समझाने में। तो सबसे पहले आप टेक्स्ट बुक रखेंगे, ब्लैक बोर्ड रहेगा या स्मार्ट बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं,
चार्ट आप अगर रख रहे हैं पंचायत सिस्टम का, मान लीजिए कि हम पंचायत सिस्टम बता रहे हैं कि पंचायत बैठी हुई है, जैसे ग्रामीण क्षेत्र में आपने देखा होगा, फ्लैश कार्ड वगैरह नए शब्दों के लिए अगर आपने रील ले रखा है तो इनको आप एज ए टीचिंग एड यूज करेंगे, तो यहाँ पर आपने इसको लिख दिया। सारे लेसन प्लान इसी तरह बनेंगे सर, कुछ भी इससे अलग नहीं रहेगा, ठीक है। उसके बाद प्रीवियस नॉलेज, आप यहाँ पर ये लिखेंगे कि बच्चे पहले से क्या जानते हैं, ठीक है। प्रीवियस नॉलेज क्या, उस पर आधारित आप कुछ प्रश्न पूछेंगे। ऐसे मान लीजिए कि आप बच्चों को ये पढ़ा रहे हैं, तो बच्चों को पंचायत से संबंधित कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं कि हाँ, यहाँ पर लिखा गया है कि क्या तुमने कभी पंचायत को सुना है, पंचायत के बारे में। व्हाट हैपेंस व्हेन पीपल फाइट इन, अब यहाँ पर प्रश्न है कि जब लोग गाँव में झगड़ा करते हैं तो क्या होता है, जाहिर सी बात है आप बच्चे के पूर्व ज्ञान को आंक रहे हैं। व्हाट डज ऑनेस्टी मीन, ईमानदारी का मतलब क्या होता है। तो इनसे अध्यापक जो है बच्चे के प्रीवियस नॉलेज को चेक करेंगे, ठीक है। तो ये इस प्रकार से रहेगा। आगे है प्रोसीजर। अब देखिए इसी चीज को आपको लिखना रहता है। अब इसमें मैंने कहा ना कि इसको आप सजा सकते हैं। अब यहाँ पर हमने आपको बोर्ड की में मतलब इस प्रकार से लिख दिया है, तो इस तरह भी लिखेंगे तो कोई भी दिक्कत 1% की नहीं होगी। द टीचर इंट्रोड्यूस द स्टोरी, मान लीजिए आप पढ़ाने की पूरी प्रक्रिया है आपकी क्या रहने वाली है, उसको आप लिख देंगे, ठीक है। कि हाँ, स्टोरी को अध्यापक इंट्रोड्यूस करते हैं, फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ाते हैं, स्टूडेंट्स स्टोरी को बारी बारी से फिर पढ़ते हैं, डिफिकल्ट वर्ड पर एक्सप्लेनेशन होता है। आप मतलब आपके कक्षा में किसी विषय को, किसी अध्याय को पढ़ाने की क्या प्रक्रिया है, उसको आप यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ठीक है। डिफिकल्ट वर्ड एक्सप्लेन विथ मीनिंग्स, ठीक है। डिस्कशन कर रहे हैं, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, स्टूडेंट्स आंसर कम्प्रीहेंशन को क्वेश्चंस के आंसर देते हैं समझ के साथ, ठीक है। एक्टिविटी क्या करा रहे हैं आप, एक्टिविटी के लिए भी मतलब रीअरेंजिंग इवेंट्स इन द करेक्ट ऑर्डर वगैरह। ग्रामर एक्टिविटी भी इसमें आप करवा रहे हैं, ठीक है। प्रीपोजिशंस, जैसे बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो प्रीपोजिशंस आ रहे हैं तो उनको आप उससे संबंधित कुछ जानकारी दे रहे हैं, अंडर ये सब, तो प्रीपोजिशंस वगैरह की भी एक्टिविटी आप करा रहे हैं, ठीक। तो ये पढ़ाने की पूरी प्रक्रिया है, ठीक है सर। इसके बाद आएगा रिकैपिटुलेशन, यानी कि पुनरावृत्ति। जब आप अध्याय बच्चों को पढ़ा ले रहे होंगे तो उसके बाद आप उससे संबंधित कुछ चीज़ों को पूछेंगे, बच्चों से पुनरावृत्ति कराएंगे। जैसे व्हाई डिड द फार्मर बाय द वेल, कुआं क्यों खरीदा, ठीक है। खेत खरीदा तो खेत में उसको जरूरत रही होगी पानी की। व्हाट डिसीजन डिड पंचायत गिव, अब आपने जब बच्चों को चैप्टर पढ़ा लिया तो बच्चे इसको बताएंगे ही इसका उत्तर, तो आप बच्चों से पुनरावृत्ति करा रहे हैं कि हाँ, पंचायत ने क्या उत्तर दिया, क्या निर्णय दिया। व्हाट लेसन डू वी लर्न फ्रॉम द, हम इस कहानी से क्या सीखते हैं। जब आप बच्चों से पढ़ा लेते हैं कोई अध्याय तो आप बच्चों से पूछते हैं कि हमने इसको क्या सीखा। इसके बाद आप बच्चे का असेसमेंट करते हैं, ठीक है। बच्चों का बारी बारी से आप असेसमेंट कर सकते हैं। असेसमेंट किस प्रकार से होना चाहिए ये सब तो अभी हम लोग को सीखना है, लेकिन फिर भी यहाँ पर हमने लिख दिया ओरल क्वेश्चनिंग। यहाँ पर आप ओरल असेसमेंट बच्चे का कर रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं ओरल, ठीक। वोकैब मैचिंग करा दे रहे हैं, ठीक है। जैसे शब्द है और किसी शब्द का हिंदी क्या है अलग लिखकर उससे मैच करा सकते हैं आप। तो इस प्रकार से आपके बच्चे, आपके कमरे में बच्चे का आकलन आप किस प्रकार से करेंगे ये आपको लिखना है, ठीक। आप शिक्षक हैं, आप तो ये जानते ही हैं। इन सब के बाद आपको असाइनमेंट देना होगा। असाइनमेंट मतलब ये है कि भाई कोई एक प्रकार से आप टास्क बच्चे को दे सकते हैं। जैसे आपने बच्चे को दे दिया कि राइट द मोरल ऑफ द स्टोरी इन 5 सेंटेंसेस, इस कहानी से तुम्हें बच्चों क्या सीख मिली 5 लाइन में लिख दो, ठीक है। और उसी प्रकार से मेक 5 सेंटेंसेस यूजिंग डिफरेंट प्रीपोजिशन। और ग्रामर के लिए आप चेक करने के लिए आप प्रीपोजिशन से आधारित 5 प्रश्न दे सकते हैं कि भाई अरे 5 वाक्य लिखने के लिए बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से आपने असाइनमेंट दे दिया, मतलब ऊपर से वर्क दे दिया बच्चों को करने को। इसके बाद आप लास्ट में आएंगे तो रिफ्लेक्शन, यानी शिक्षक स्वयं चिंतन करेंगे कि स्टूडेंट की एक्टिविटी, मतलब बच्चे किस प्रकार से कक्षा में आपने जब बच्चों को पढ़ाया तो बच्चों को सीखने में क्या समस्याएं रहीं, क्या बच्चे बेहतर तरीके से सीख सके, क्या बच्चे आपकी मतलब जब आप पढ़ा रहे थे तो इन्वॉल्व थे नहीं थे। इन सारी चीज़ों को आपने लिखना है रिफ्लेक्शन में। जैसे स्टूडेंट्स एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन डिस्कशन, हमने जब कक्षा में बातचीत किया तो बच्चे बेहतर तरीके से डिस्कशन में भाग लिए। मोरल वैल्यूज वेयर वेल अंडरस्टूड, हमने उनको बढ़िया समझाया वगैरह ये सब। और कुछ स्टूडेंट्स को सपोर्ट की जरूरत थी ग्रामर एक्सरसाइज में, तो ये चीज़ यहाँ पर हमने लिख दिया। इस तरह से इतनी आसानी से आपने एक लेसन प्लान देख लिया। इस प्रकार से शिक्षक साथियों हम लेसन प्लान बनाएंगे। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि हम वीडियोस वगैरह इसमें नहीं बना पा रहे हैं, इसका कारण भी है कि काफ़ी ज़्यादा इस पर काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो स्टडी मटेरियल मतलब बुक्स वगैरह पर भी कोशिश हो रही है कि आपको उपलब्ध कराई जाए। और लेसन प्लान, यूनिट प्लान जल्दी ही आपको और चीज़ें बुक्स में भी अवेलेबल कराई जाएंगी। और जो टारगेट विथ हिमांशु ऐप है उसके थ्रू भी आप एक्सेस कर सकते हैं, चीज़ों को आसानी से समझ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। लेसन प्लान इसी प्रकार से बनेगा, यूनिट प्लान पर भी हम आगे अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।